नमस्कार सोल फैमिली, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुत सारे सवाल और मेरे बहुत सारे जवाब आज लेके आ रहा हूँ। आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। क्या श्री नरेंद्र मोदी जी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? इसके लेकर सेपरेशन को लेकर, यूनियन को लेकर, गाइडेंस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इस जर्नी में अगर आप हैं, इफ़ यू फील एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद समवन, तो दिस वीडियो इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं शिव पार्वती का पूरी जो स्टोरी है, जो सक्सेस है, जो आत्म उत्थान है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखाता है। इन्हीं में से मैं कुछ स्टोरीज से आप लोगों को समझाने वाला हूँ ये जर्नी में क्या क्या होता है, और आपके जो प्रश्न हैं उन सभी के आंसर्स देने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, शिव पुराण से सबसे पहले शिव व पार्वती के संयुक्त होने से ही इस प्रगति की रचना हुई है। प्रगति और पुरुष, इन दोनों के संयोजन से ही कहीं ना कहीं ये सृष्टि चल रही है। उसी सृष्टि में जब भी कोई पर्सन अपने आप को किसी समवन के साथ एक डीप रिलेशनशिप में आता है, तब उसका उत्थान होता है, उसके जीवन में क्रांति आती है। ये न्यू स्पिरिचुअलिज्म है, एक नई डायरेक्शन है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को भी एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक नया दृष्टिकोण डेवलप करता है। काफ़ी सारे लोग, न्यू थ्योरीज, न्यू रिसर्च और फोर्ब्स ने भी इसके ऊपर आर्टिकल निकाला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे साइंस आपको इस जर्नी में देखने को मिलते हैं। मैंने हज़ारों टाइम ये साइंस और सिम्टम्स पे डिस्कशन किया है, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ आपके सवाल और मेरे जवाब रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन सरगम जी का है, इनके पर्सनल थॉट हैं, तो कोई भी इस थॉट को अपने ऊपर नहीं लेगा। इसमें बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लेकिन जो इनका थॉट मैं हमको देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व करने का। इनको कहना है कि सर, लाइफ में मुझे लगता है श्री नरेंद्र मोदी जी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जब उनका विवाह अपनी पत्नी के साथ होता है तो उनके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, रियलाइजेशंस होते हैं, और वो इस लेवल पर पहुंच पाते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है। या उनकी वाइफ भी हमेशा प्रेयर करती हैं, वो भी अच्छा ही बोलते हैं। ये अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल है। क्या ऐसा पॉसिबल है वो दोनों लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों? मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। ये सर मेरे व्यक्तिगत थॉट्स हैं, क्या ये सही है? प्लीज़ डोंट माइंड। दोस्तों, अगर आपको लगता है श्री नरेंद्र मोदी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो नीचे कमेंट करिए। आप भी अपने विचार रखिए, आपको क्या लगता है। मेरे थॉट्स है, ये सक्सेस रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि इस जर्नी में अपने हार्ट चक्र पे काम करना होता है। ये डेफिनेटली है, अनकंडीशनल लव तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नई वैल्यू है। ये आपके अंदर प्रेम अवतरित करती है। बिना प्रेम के आपकी ऊर्जा का विस्तार नहीं हो सकता है। किसी ना किसी से आपका जो प्रेम होता है, गहरा प्रेम, जो आपको संतुलित करता है, आपको डिवाइन मस्कुलिन बनाता है अगर आप मस्कुलिन हैं, और अगर आप फेमिनिन हैं तो आपको डिवाइन फेमिनिन फॉर्म में ले जाता है। बहुत सारे साइंस आपको देखने को मिलते हैं लाइफ में। टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जैसे हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है। हमारा ऑरा इन्हांस होता है, हमारी बोलने की क्षमता, हमारे सोचने की दक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें रियल है। बट अगर कोई आत्मा, कोई सोल हार्ट चक्र से ऊपर भी जा चुकी है, उसका ट्विन फ्लेम नहीं है, फिर भी वो स्ट्रांग होगा। सिर्फ सक्सेस के बेसिस पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो सोल, वो आत्मा ट्विन फ्लेम जर्नी में है किसी के साथ। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई सोलमेट होगा तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बर्थ में उस सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ मिलें, क्योंकि इसके लिए आपके प्रारब्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एनी पर्सन कमिंग इन योर लाइफ एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, तो वो डेफिनेटली आपका सहयोग करती हैं। वो आपके अनलॉक करती हैं कुछ ऊर्जाओं को, क्योंकि इससे आप में संतुलन आता है, स्थायित्व आता है, ठहराव आता है। तो मेरे विचार से वहाँ पे कुंडली में जो योग बन रहे हैं, जो फेज़ उनकी दिख रही है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं सक्सेस देखी जाती है, यहाँ पर आत्म विश्लेषण करना इम्पॉर्टेंट है। वो किसी की व्यक्तिगत चॉइस है कि क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्लेन पे नहीं, वो स्पिरिचुअल प्लेन भी बहुत ग्रोथ करते हैं। सत्ता, पावर आपको मिलती है, लेकिन इसके साथ ही आपको बहुत सारे चैलेंज भी मिलते हैं जो कि व्यक्तिगत लेवल पे होते हैं। वो चैलेंज अगर लाइफ में नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होकर पर्सन रहता है अपने पार्टनर के साथ, अगर मिररिंग होना बंद हो गई है,
तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का पहला जो एम है वो एक दूसरे को चैलेंज करना है। अगर एक ट्विन फ्लेम बहुत हाई लेवल पे होगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दूसरा ट्विन फ्लेम एकदम लोअर लेवल पे रहे। वो कहीं ना कहीं या तो आत्मीय दृष्टि से या तो उसके अंदर के जो गुण हैं उस आधार पे वो बहुत ज़्यादा डिवाइन होगा। उसी बेसिस पे दोनों ट्विन फ्लेम इक्वालिटी पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि शिव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और माँ पार्वती लोअर फॉर्म में रहें। और जब तक परिशुद्धता नहीं हो जाती है तो ये स्थिति नहीं क्रिएट होगी कि आप जर्नी में आ जाएं। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। फिलहाल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस जर्नी में हैं, जो लगातार उनके रिलेशनशिप में अप डाउन और चैलेंज भी आता रहता है, पार्टनर के द्वारा दिया जाता है या खुद वो अनुभव करते हैं। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। आई एम मैरिड, 2 ईयर्स से सेपरेशन चल रहा है, मेरा यूनियन कब होगा? और मुझे लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जब हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन हो जाता है और आप इस जर्नी में उन्हीं के साथ होते हैं, तब वहाँ पे डिफ़िकल्ट और हो जाती है सिचुएशन। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्यादा, यहाँ पे सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला हील नहीं है तो ऐसे केसेस में वो अपनी बुराई नहीं सुन सकता। वहाँ आप उसे चैलेंज करते हैं, उसको मिरर करते हैं या उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताते हैं। और ये बताना इस वजह से नहीं है कि आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ करुणा के कारण आप बताते हैं। यहाँ इस वजह से बताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप ही हैं, वो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और इसके साथ सिर्फ आप उन्हें ही नहीं कहेंगे, वो आपको जो भी कहेंगे आप उसको भी स्वीकार करेंगी। ये भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप अपना हीलिंग कर लीजिए। अगर फुल मून के दिन अभी भी आपको एंजाइटी, हैवीनेस या एक्सेसिव एनर्जी फील होती है हार्ट एरिया में, बैक एरिया में, डैट मीन्स कि अभी आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है। तो जब भी आपको मौका मिले अपनी हीलिंग एंड क्लींजिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ हो पाए। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं जो कि शिवम जी का पूछा गया, शुभम जी का पूछा गया है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम सेपरेशन चल रहा है, काफ़ी पास्ट रिलेशन रहा है, डीप रिलेशन रहा है, कम्युनिकेशन बंद हो गया पूरी तरह से। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये व्यक्तिगत प्रारब्ध पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर पार्टनर का अवेकनिंग नहीं हुई है, जैसे मैंने क्या कहा, दोनों का स्तर किसी ना किसी रूप से समान ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि शिव और पार्वती में डिफरेंस है, वो दोनों एक ही हैं। और जब सोल्स एक ही होंगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, एक ही सोल होंगे, तो कोई इसमें बड़ा और छोटा नहीं होगा। लेकिन मानवीय विचारों में जब कोई सोल शरीर में आती है तो उसका अपना कोई प्रारब्ध और कर्म होता है, कई बार मिल नहीं पाते। इस वजह से उनके अंदर अहंकार, सटरिपो, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार रहता है। तो उसकी निवृत्त होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए सोल्स क्या करती हैं? वो सेपरेशन का रास्ता चुनती हैं। और अगर आपका किसी पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशन और सेपरेशन हो गया है, डैट मीन्स कि उनकी अभी हीलिंग चल रही है या फिर आपकी हीलिंग चल रही है। बिकॉज सेपरेशन के माध्यम से आपकी अवेकनिंग होती है, दुख से, पश्चाताप से, क्लिनजिंग से आप अपने अंदर के विकारों पे कर्म कर पाते हैं, उन्हें लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, इसी वजह से वो फेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ममता जी का है। ये बेसिकली एनर्जीज बहुत पिक करती हैं पार्टनर की। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? अगर आपके डीएम है, डीएफ है, कॉन्टिन्यू एनर्जी उनकी आई जा रही है, उनके इमोशंस आपको पता चलते रह रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? इसमें 2 सिचुएशन होती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहते या आपका 24 आवर उनके ऊपर ध्यान रहता है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, माँ पार्वती कहीं ना कहीं जब सती के रूप में होती हैं तो शिव की आराधना करती हैं। कंप्लीटनेस नहीं आती जब तक वो महागौरी के रूप में नहीं पहुंच जाती हैं। उस स्थिति में वो संपूर्ण देवी हैं, सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। इसमें आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, माँ गौरी का व्रत करना चाहिए, जिससे आपके मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप में बैलेंस आए। अगर चीज़ें एकदम सही हैं, स्तर भी ठीक है, सिचुएशन एकदम अप डाउन हो रही है, एनर्जीज बहुत पिक करते हैं, तो प्रोटेक्शन करके
और सेपरेशंस को दूर करने के लिए आपको एक चीज़ करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, सेपरेशन को एंड करने के लिए आप माँ गौरी, माँ कात्यायनी की आराधना करें, इनका व्रत रखें, इनके मंत्र चैंटिंग करें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करके यूनियन में भी आए हैं। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट देखे हैं जो उन स्थितियों में करके, जब मैंने कराया भी था, काफ़ी लोग ने अटेंड किया था और यूनियन में आए हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस आया है। ऐसी स्थिति में जब एनर्जीज़ बहुत पता चले तो आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है। और थर्ड आई अगर बहुत एक्टिवेट हो, एक्सेसिव एनर्जी आ रही हो, तो आपको बेसिक चक्रों पे काम करना चाहिए। ब्रीदिंग एंड रूट चक्र को हील करना चाहिए। इससे आपको एनर्जीज आना बंद हो जाएंगी। प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आती है, ये कभी कभी इधर उधर की एनर्जी भी आप पिक करते हैं। अगर आपका ऑरा सेंसिटिव है, ऑरा में होल है, क्रैक है, ऑरा प्रॉपर नहीं बन रहा है एक राउंडेड शेप का, देन तभी भी ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन गरिमा जी का है, थोड़ा क्लियर लिखें तो समझ में आएगा। गरिमा जी पूछती हैं कि वो बहुत गुस्से में रहती है अपने पार्टनर को लेकर। जब भी बात होती है तो एंगर निकलता है, एनर्जीज बहुत हैवी रहती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो गरिमा जी और जो भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली सुन लीजिए। डिवाइन फेमिनिन रिक्वायर्ड लव, क्योंकि लव सेंटर्ड कॉन्शियसनेस ही है। माँ पार्वती को, डिवाइन फेमिनिन को, अगर आप उस स्थिति में, इस रिलेशनशिप में हैं, तो आपका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट चक्र, थ्रॉट एरिया, थर्ड आई एक्टिवेट होगा। डिवाइन फेमिनिन एक हायर कॉन्शियसनेस को दिखाती है। अगर वो बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थर्ड आई अगर इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, ईगो प्रॉब्लम रहेगी, ईगो क्लैशेस आएंगे, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी ठीक से मैच नहीं करेगी। उस कंडीशंस में आपको सरेंडर का रास्ता अपनाना चाहिए। सरेंडर में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जो हैपनिंग हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन अगर ट्विन फ्लेम आपको कुछ कह रहे हैं, आपके डीएम आपको कुछ कह रहे हैं, तो उसे कम्प्लीटली सुन लीजिए, समझ लीजिए और पूरा सरेंडर करके देखिए। 1-2 हफ्ते ऐसा करके देखिए। अगर सिचुएशन फिर भी ना सही हो तो एक राधा जी का मैंने ध्यान कराया है जो लाइव फ्री अवेलेबल है, उसे आप लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट पे जाके कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सरेंडर का एक स्थिति बताइए कैसे होते हैं। उस प्रैक्टिस को करके वीकली एक बार आप डेफिनेटली इसको ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट गो विथ फ्लो की स्टेज में जाना है। और जब आप सरेंडर होते हैं तो आप में विकारों से निवृत्त होने की कला आ जाती है। आपके क्रोध हो, आप वो कम होने लगता है, रिलीजिंग आपकी बढ़ जाती है और आप में जो भी अग्नि है वो शांत होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लंबा है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में कंफ्यूज रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है सर कि कंफ्यूजन काफ़ी हाई लेवल पे क्रिएट होती है इस जर्नी में? दोस्तों कहीं ना कहीं ये जर्नी कंफ्यूजिंग नहीं है, और इस जर्नी में काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन रहता है। मेरे PLR सेशंस के दौरान मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, अगर आपका कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ है पास्ट लाइफ का, तो वो पर्सन आपका इस लाइफ में आएगा, क्योंकि एक डीप रिलेशन उसके साथ आपका है। उसके साथ कुछ सेटलमेंट आपको करना है, कुछ लर्निंग करनी है, कुछ लेसन सीखने हैं, तो वो आपकी लाइफ में आते हैं। ओके, और अगर वो लेशंस पूरा हो जाता है देन वो चले जाते हैं। उस केस में आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत डीपली रियलाइज़ करना पड़ेगा। आपको तुरंत डिसाइड नहीं करना है क्या करना है, आपको सोचना है, समझना है, साइंस सारे देखने हैं, और ध्यान के माध्यम से और चैनलिंग के माध्यम से आपको पता चल सकता है। हॉरोस्कोप में एलिमेंटल मैच बहुत ज़रूरी है। एलिमेंटल मैच मतलब आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, फिज़िकल कंपैटिबिलिटी भी यहाँ मैच करेगी, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी भी मैच करेगी। उसी केस में आपको डिसाइड करना चाहिए सामने वाला ट्विन फ्लेम है। आजकल थोड़ी सी साइंस देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला ट्विन फ्लेम है, हमारा बहुत डीप रिलेशन है, हम तो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। बाद में इसके आपको परिणाम देखने को मिलता है
कि चीज़ें बहुत सही नहीं जाती हैं और सेपरेशन हो जाता है, उसका रोल ख़त्म हो गया आपकी लाइफ में और सेपरेशन हैपनिंग हो जाता है। इस वजह से डिसाइड करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से विचार करना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपके एक क्वेश्चन आया है, निधि जी का क्वेश्चन है, क्या कोई मेडिटेशन करके अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं। देखिए निधि जी, और जिन भी लोगों का ये क्वेश्चन है, मैनिफेस्टेशन ट्विन फ्लेम का कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को डिटॉक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि खाली ग्लास में ही आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। आप में ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स हैं, तो क्या चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। आपको पहले अपने आप को शुद्धिकरण ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, विज्ञान भैरव तंत्र में भी इस चीज़ का डिस्कशन किया गया है, शरीर निवृत्त करने के यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, मन और चेतना को पवित्र करते हैं। देन आप थोड़ा सा भी अपने पार्टनर के विषय में सोचते हैं कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, मेरे ट्विन फ्लेम आ जाए, तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है। पर ऐसा कुछ ही लोगों के साथ हो रहा हो, एक प्रॉपर मेथड नहीं पता है काफ़ी लोगों को, तो एक प्रॉपर मेथड वाइज इसे अप्लाई करिए, तो आपके लाइफ में जो भी चीज़, इवन ट्विन फ्लेम ही नहीं, एनीथिंग आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। दोस्तों, आज प्रश्न हम यहीं तक रखते हैं। आगे के जो आपके प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।